गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की बुक अरुणिमा में जो आगे चैप्टर है, चैप्टर 7, उसका नेम है अनेकता में एकता। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। शिक्षाप्रद कहानी मीन्स कि एक इस तरह का चैप्टर जिससे हमें कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है। अब इसमें यहाँ पर इन शॉर्ट ये है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले फ्रेंड्स होते हैं 4, उनमें से एक फ्रेंड को बाय मिस्टेक गलती से चोट लग जाती है। तो चोट भी उस समय में लगती है कि जब उनके फाइनल एग्ज़ाम उनके बिल्कुल पास आने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में उसके बाकी फ्रेंड्स उसकी हेल्प किस तरह से करते हैं, ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर में बताया गया है। और लास्ट में हमें इस चैप्टर को सारा पढ़ने के बाद हमें एक लेसन मिलता है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग है। शाम को जब माधव घर पहुंचा तो बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें वह कक्षा में प्रथम आया था। अब यहाँ पर माधव जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है। उसके साथ उसकी क्लास में 3 बच्चे और हैं, जिनका नाम है रहीम, जॉन और जस्सी। वो भी उससे पढ़ने में कम नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गहरे मित्र हैं। एक दिन स्कूल में जब रिसेस होती है, आधी छुट्टी, तो उस समय चारों दोस्त मिलकर खाना खा रहे थे। तभी घंटी बज गई। अगला पीरियड शुरू होने वाला था, इसलिए चारों उठे और हाथ धोने चल पड़े। तभी सामने से प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल सर श्रीमान मदन मोहन आते हुए दिखाई देते हैं। अब जो प्रिंसिपल सर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और अनुशासन प्रिय हैं। तो जैसे ही वो उनको आता हुआ देखते हैं तो अपनी क्लास की तरफ भागते हैं। अब भागते हुए क्या है कि अचानक जो माधव है उसका पाँव स्लिप कर जाता है। जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो माधव है वो अपने पाँव से उठ नहीं पाता। तो प्रधानाचार्य तब तक वहाँ तक आ जाते हैं। तो बच्चों को वहाँ पर जब इस तरह से देखते हैं तो बच्चे को उठाने के लिए वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उस समय में जो माधव है वो दर्द से कराह रहा होता है, क्योंकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो माधव की इस तरह की कंडीशन को देखकर प्रधानाचार्य जी जल्दी से अपनी गाड़ी को निकालते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर केशव उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि माधव के पैर की हड्डी टूट गई है। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि महीने भर के लिए प्लास्टर चढ़ेगा। मदन मोहन जी ने उसके पैर पर प्लास्टर लगवाया और स्वयं उसको उसके घर छोड़ने गए। अब इसके बाद क्या है कि माधव जब इस बात को सुनता है बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से ही बिस्तर पर लेटता है। अब उसे ये चिंता सताने लगती है कि एक तो कक्षा में वो पीछे रह जाएगा और 2 महीने बाद उसकी फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाली है। तो उसके पिता उसकी परेशानी को देखकर कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, इस बार में तुम प्रथम आओगे। क्योंकि हर साल की तरह माधव ये भी चाहता है कि पाँव में चोट लगने के बावजूद भी वो इस बार भी कक्षा में प्रथम आए, लेकिन जब 1 महीने की बात सुनता है तो बहुत परेशान सा हो जाता है। उसे रोता देखकर उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है रहीम, वो उसे कहता है कि चिंता की क्या बात है, हम तुम्हारी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, पूरा सहयोग देंगे। वो कहता है कि अब मुझे मैथ सब्जेक्ट में कोई पीछे नहीं कर सकता, इसलिए गणित का सारा काम मैं कर दिया करूँगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ उसका एक और फ्रेंड है जिसका नाम है जस्सी। वो कहता है कि मैं तुम्हारा साइंस का काम कर दूँगा, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जॉन वो कहता है कि इंग्लिश में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो इंग्लिश की जो सब्जेक्ट का वर्क है वो मैं करवाया करूँगा। अगले दिन ये तीनों दोस्त अपनी दिनचर्या बना ली। उन्होंने डेली में रूटीन बना ली कि अब वो स्कूल से सीधा माधव के घर जाते, उसे वो सब पढ़ाते दिन में जो टीचर्स क्लास में काम करवाती थी। तो माधव को भी बिल्कुल भी फील ना होता कि वो अपने किसी एक चीज़ से लाचार है, कि किसी वजह से वो स्कूल में नहीं जा पा रहा। इसी तरह महीना बीत गया। डॉक्टर प्लास्टर खुलने का दिन भी आ गया। माधव काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसको 1 महीने से जिस जंजीर में वो बंधा हुआ था उससे छुटकारा मिलने वाला था। थोड़ी देर में डॉक्टर ने प्लास्टर काट दिया। अब उसका पैर बिल्कुल ठीक था, अब वह आसानी से चल फिर सकता था। और जब डॉक्टर ने उसे ये कहा कि कल से तुम स्कूल जाते हो, तो माधव और ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुसीबत के समय में उसका पूरा साथ दिया था। अब आगे जब वार्षिक परीक्षा शुरू होती है तो वार्षिक परीक्षा शुरू होने में अब सिर्फ 12 दिन बचे थे जब माधव का प्लास्टर खुल जाता है। माधव को कोई डर नहीं था कि उसकी परीक्षा की पूरी तैयारी किस तरह होगी, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसका सारा वर्क जो था, क्लास वाला भी काम और बाकी समझाने वाला सारा काम उसको करवा रखा था। तो जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम का दिन आता है तो चारों दोस्त जो है अपने एग्ज़ाम देते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सभी के जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे होते हैं। तो परीक्षाएँ ख़त्म होने पर जब कुछ दिन का गैप मिलता है
तो सब दोस्त मिलकर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं देशभक्ति वाली। इस तरह से करते करते एक दिन परीक्षा परिणाम घोषित करने का दिन भी आ जाता है। अब बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल सर जो है परिणाम घोषित करते हैं, रिजल्ट। माधव के तीनों दोस्त बहुत अच्छे अंकों से पास हुए थे और जब प्रथम आने वाले बच्चे का नाम घोषित हुआ तो उसका खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि माधव इस बार भी प्रथम आया था। प्रधानाचार्य ने उसकी खूब प्रशंसा की, लेकिन माधव तभी बोलता है कि यह परिणाम और ट्रॉफी का हकदार मैं नहीं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुसीबत के समय में मेरा पूरा साथ दिया, तो जिनकी बदौलत में मैं आज इस मुकाम को फिर से पा सका हूँ। इसके लिए मैं अपने दोस्तों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानाचार्य ने जस्सी, रहीम, माधव और जॉन इन चारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वास्तव में ये चारों बच्चे हमारे स्कूल के ही नहीं, हमारे भारत की पहचान है, क्योंकि ये चारों बच्चे अलग अलग धर्म के होते हुए भी आपस में प्रेम और सहयोग की भावना रखते हैं। इसलिए हमारे देश को अनेकता में एकता जो कहावत है, उसको इन चारों बच्चों ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर हमारे देश में माधव, जस्सी, जॉन और रहीम जैसे जब तक हमारे देश में, भारत में ये चारों धर्म के लोग इकट्ठे ही रहते हैं, तब तक हमारे देश को कोई खतरा नहीं हो सकता। इस बात के लिए हमें हमारे देश पर गर्व है। प्रधानाचार्य के इन शब्दों के साथ हाल जो है वो तालियों से गूंज उठता है। चारों भाई, भाई रूपी ही समझ लीजिए, अब जो चारों दोस्त हैं वो आपस में एक दूसरे को गले लगाकर बेहद खुश हो जाते हैं।